हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th रिवीजन के अगले पार्ट में हम लेके आए हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने 4 रूल्स देखे थे। अब 4 में से हम किन्हीं 2 रूल्स का इस्तेमाल करके रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले कनकेव मिरर्स से कैसे रे डायग्राम बनाए जाते हैं हम उसे सीखते हैं। तो पहला कंडीशन है, आपकी बुक्स में भी है, आपने देखा होगा एक टेबल के फॉर्म में बना हुआ है। तो पहला कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हो। हम कनकेव मिरर्स के लिए ही बना रहे हैं, इसलिए सिर्फ कनकेव मिरर्स का ही रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये है हमारा कनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी कि पहले तो हम बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में ये पोल है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी कि हमारी जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली इंसिडेंट होएंगी। ये हमारी एक रे आई, पहला रूल। और दूसरा भी हम एक ही रूल को रिपीट भी कर सकते हैं 2 बार, तो ये हमारा दूसरा रूल। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला रूल हमने इसमें मान लिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज किधर से होके गुजरेंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पोल पे आई, फोकस पे आई, और ये वाली रे भी फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट हुई। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर इमेज बनता है। आप देख रहे हैं, तो ये दोनों ही रेस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी एट फोकस। कैसी बनी है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो कैसा है। तो इसका साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड, या आप इसे पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, या इसे पॉइंट साइज भी कहा जा सकता है। और नेचर कैसा है इमेज का, तो इमेज का नेचर है कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, कि इमेज स्क्रीन पर नहीं मिरर के अंदर मिलेगी, स्क्रीन पे मिलेगी। सॉरी, इमेज रियल और इन्वर्टेड का मतलब है कि इमेज स्क्रीन पर मिलेगी। अब दूसरा कंडीशन है, दूसरा रे डायग्राम है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगी। तो आप देख रहे हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद दूसरी पोजीशन है यहाँ कहीं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या कहते हैं, सी। तो अब आप देखिए, ये हमारा है कनकेव मिरर, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड कहीं पे। तो ये यहाँ कहीं मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास 4 रूल थे, उन 4 में से किन्हीं 2 रूल्स का यूज़ करके हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल, जो सबसे सिंपल लगता है हमें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला रूल, वो हम ले लेते हैं। कोई रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके गुजरेगी। दूसरा इसमें सबसे इजी रूल आप ले लीजिए, ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के रे इंसिडेंट हुई
और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई। तो ये दोनों ही रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से एक इमेज बनेगी इस पॉइंट पर, ये। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, और उसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो ये जो इमेज बनी है ये कैसी बनी है, कहाँ बनी है? तो पोजीशन ऑफ इमेज है आपका, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। और आप देखिए इसकी साइज क्या है, तो साइज है इसकी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड तो इस केस में था, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी है। और अगेन उसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज है वो आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ बनेगी? तो वो किसी स्क्रीन पर बनेगी, ठीक है। अब हम इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। तो थर्ड पार्ट में आप देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये आपका हुआ कनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये है आपका कोई ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। सबसे पहले हम रूल लगाते हैं इस पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस का। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी। दूसरा रूल आप चाहे तो ये लगा सकते हैं कि कोई रे अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी थोड़ा डायग्राम, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है मेरी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इमेज यहीं कहीं बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी आपकी एट सी, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी। साइज आपका क्या हो जाएगा, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही आपका इमेज का भी साइज हो जाएगा। और नेचर क्या होगा, तो आपका नेचर अगेन क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है आपका बिटवीन सी एंड एफ, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में कहीं है। तो इसका रे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं कि ये है हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का ये पॉलिश्ड सरफेस। अब इस कनकेव मिरर में एक आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब आप देख रहे हैं कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है।
इस ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे इंसिडेंट हुई जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गई। अब आपको मैंने 4 रूल बताए थे, उन 4 में से आप किन्हीं भी 2 रूल का इस्तेमाल करके ये रे डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने दूसरा रूल ले लिया इसमें, पोल वाला। ये पोल पर इंसिडेंट हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये ऐसे निकल गई, ये एंगल आर। तो आपका यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही है दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, आप देख रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज आपकी हो गई कहाँ, बियॉन्ड सी। कैसा बना है, तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है ये, तो इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड। और अब आप देख रहे हैं कि ये रियल और इन्वर्टेड बना हुआ है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगला हम देखते हैं, तो अगला रे डायग्राम क्या बनेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी होगी कहाँ, तो आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी, अभी सी और एफ के बीच में था, अब आपकी एट एफ। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, फोकस पे ही। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप देखते हैं ये है आपका कनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे कहीं रखा हुआ है। अब आप इस ऑब्जेक्ट के हेड से एक पैरेलल रे आपने पास कराया जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके गुजरी, फोकस से। आपने दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई इसके हेड से, वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके गुजरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों रे पैरेलली निकल जा रही हैं, पैरेलली चली जा रही हैं। और ये पैरेलल रे कहाँ जाके मिलेंगी, तो इन्फिनिटी पे किसी पॉइंट पर मिलेंगी। इसका मतलब आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज आपकी हो जाएगी एट इन्फिनिटी, और साइज क्या होगा, तो इसका साइज हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड, मतलब काफ़ी मैग्नीफाई इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। और इस इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगला देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, तो ये एक ऐसा केस है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा। इसका रे डायग्राम हम देखते हैं, ये है आपका कनकेव मिरर, इसका ये सरफेस पॉलिश्ड, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट रख दिया हमने पोल और फोकस के बीच में। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, तो आप इसके हेड से एक पैरेलल रे पास कराए, इंसिडेंट कराए, जो मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किस पॉइंट से होके गुजरी, पोल से। अब आप 4 में से कोई 2 रूल ले सकते हैं, या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल ले लीजिए, या आप एंगल आई और आर वाला रूल ले लीजिए। मैं यहाँ पे एंगल आई और आर वाला रूल ले रही हूँ। ये है आपका एंगल आई और ये आपका एंगल आर। आप देख रहे हैं कि ये रे ऐसे निकल जा रही है, यानी इनको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होएंगी। तो हम देखते हैं इन्हें आगे तक बढ़ा के, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो ये यहाँ हमें अपीयरिंग टू मीट, यानी यहाँ कहीं मिलती हुई दिख रही हैं बिहाइंड द मिरर।
तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं वहाँ पे हमारी इमेज बन गई है। आप देखें, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज बनी। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज आपकी क्या हो गई? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। आपका इमेज का नेचर कैसा है? तो आप देख रहे हैं कि इस केस में जो इमेज का नेचर है वो कैसा बना हुआ है? इरेक्ट बना हुआ है। और अगर इमेज इरेक्ट है इसका मतलब इमेज क्या होगी? वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट है? क्योंकि ये इमेज आपकी मिरर के अंदर बन रही है। और थर्ड आपका इसका साइज, तो इसका साइज आप देख ले रहे हैं एनलार्ज है। इसको हम एनलार्ज भी लिख सकते हैं और मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसको याद रखने की ट्रिक है हमारे पास। इसको याद रखने की ट्रिक हम कैसे इसको याद रखेंगे? तो आप देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इधर मैं लिख दे रही हूँ और पोजीशन ऑफ इमेज इधर लिख दे रही हूँ, और आपका ये साइज और नेचर। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, आपकी इमेज क्या हो रही है? राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। सेकंड कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी सी के इधर था, बियॉन्ड सी था, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी? बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी। थर्ड कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट आपका एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, इधर से इधर शिफ्ट हुआ, तो आपकी इमेज इधर से इधर शिफ्ट हो करके वो भी सी पर ही बनी। फोर्थ कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट आपका इधर से इधर शिफ्ट हुआ यानी बिटवीन सी एंड एफ हुआ, तो आपकी इमेज बियॉन्ड सी हुई, यानी ऑब्जेक्ट हुआ बिटवीन सी एंड एफ और इमेज हुई आपकी बियॉन्ड सी। फिफ्थ कंडीशन में आपका जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। और लास्ट कंडीशन में जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आया तो आपकी इमेज बन गई, वो इधर से इन्फिनिटी से इधर शिफ्ट हो गई, मीन्स बिहाइंड द मिरर बन गई। इसी तरह इनके साइज में भी देखिए वेरिएशन आया। साइज में कैसे वेरिएशन आया? यहाँ पे साइज था पॉइंट साइज, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा डिमिनिश्ड हुई, मतलब पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड से थोड़ा और बड़ी हुई। एट सी पर क्या हुआ? सेम साइज हुई, मतलब साइज छोटे से बड़ी होते गई। बियॉन्ड सी पे क्या हुआ? मैग्नीफाइड हुई। इन्फिनिटी पे क्या हुआ? हाईली मैग्नीफाइड हुई। और यहाँ क्या हो गया? यहाँ एनलार्ज हो गई। तो अब आप देखिए, नेचर में भी आप देखिए कि स्टार्टिंग से लास्ट तक यहाँ पे सारी इमेजेस का नेचर क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। बट लास्ट कंडीशन, जब मिरर के अंदर इमेज बनी तो आपकी इमेज का नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप कि आपको रे डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।